हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल क्राइम केस की जो बिहार के मुशाहरी गांव से सामने आया। एक 8 साल का बच्चा, एक बिस्किट का लालच और एक कत्ल का राज। ये वो सच है जिसने सबको हैरान कर दिया। चलो इस केस के हर डिटेल को खोलते हैं दोस्तों। साल 2006 में बेगूसराय का मुशाहरी गांव। यहाँ जिंदगी बड़ी साधारण थी। लोग मजदूरी करते, बैलगाड़ी चलाते या खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते। लग्जरी वो क्या होता है? यहाँ के लोगों के लिए फ्रिज, बाइक, कार, यहाँ तक कि साइकिल भी सपना थी। बस एक ही प्रायोरिटी थी, 2 टाइम का खाना मिल जाए। लेकिन इस गरीबी के बीच गांव में एक खूबसूरत चीज थी, एकजुटता। हर कोई एक दूसरे को जानता था, पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता था। सब एक बड़े परिवार की तरह थे। इसी गांव में रहता था सादा परिवार। ये एक जॉइंट फैमिली थी। चाचा, चाची, मौसी, मौसा, दादा, दादी, सबके घर पास पास। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते, दौड़ते, हंसते खेलते। ऐसा माहौल था कि लगता था भले गरीबी है लेकिन खुशियां बरकरार हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन सादा परिवार की 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो गई। ये बच्ची हमेशा आसपास खेलती दिखती थी, लेकिन उस दिन वो कहीं नहीं मिली। परिवार वालों ने आसपास पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों को भी अजीब लगा। बच्चे डर गए, रोने लगे। सादा परिवार ने अपने बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी। गांव वाले, जो हमेशा मदद को तैयार रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बच्ची को ढूंढने लगे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सादा परिवार के मुखिया ने गांव वालों से कहा, बस अब आप ढूंढना बंद करो, हम खुद अपनी बच्ची ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सब हैरान। आखिर 6 साल की बच्ची थी, कोई सामान थोड़े ना थी। फिर भी गांव वालों ने उनकी इज्जत करते हुए सवाल नहीं किए। लेकिन पुलिस को भी इसकी खबर नहीं दी गई। ये बात और भी अजीब थी। कुछ समय बाद सादा परिवार में एक खुशखबरी आई। परिवार में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। ये खबर उस दुख के माहौल में एक राहत थी। गांव वालों ने फिर से अपनी दरियादिली दिखाई। कोई कपड़े लाया, कोई गिफ्ट्स। सबने मिलकर परिवार की मदद की। धीरे धीरे गांव का माहौल सामान्य होने लगा। लेकिन दोस्तों, ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जन्म के सिर्फ 3 महीने बाद वो नवजात बच्ची भी गायब हो गई। अब गांव में सन्नाटा छा गया। एक ही परिवार से 2 बच्चियां गायब। लोग चुपके चुपके बातें करने लगे। लेकिन सादा परिवार ने फिर वही किया। ना पुलिस को बताया, ना गांव वालों को कुछ कहा। बस इतना बोला, हम खुद देख लेंगे। ये बात अब और भी रहस्यमयी हो गई थी। 2007 में गांव में एक और बच्ची गायब हुई। इस बार सादा परिवार की नहीं, बल्कि गांव की 3 साल की बच्ची, जिसका नाम था खुशी। खुशी की माँ देवी जी रोज उसे स्कूल छोड़ती थी। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल लेने गई, खुशी गेट पर नहीं थी। देवी जी घबरा गई। उन्हें सादा परिवार की बच्चियों की याद आई। लेकिन सादा परिवार से उलट उन्होंने तुरंत गांव वालों की मदद मांगी। गांव वाले एकजुट हो गए। पूरे दिन खुशी को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार देवी जी ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस एक्टिव हुई और गांव पहुंची। तभी उन्हें पता चला कि खुशी इस गांव की पहली गायब बच्ची नहीं थी। सादा परिवार की 2 बच्चियां पहले ही गायब हो चुकी थी। पुलिस सीधे सादा परिवार के घर पहुंची। पुलिस ने सादा परिवार से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तभी पास के घर से एक औरत अपने 8 साल के बेटे को लेकर आई। उसका नाम था अमरजीत सादा। लेकिन दोस्तों, अमरजीत कुछ अजीब था। वो पुलिस को देखकर ना बोल रहा था, ना डर रहा था, बस हंस रहा था। पुलिस ने उससे सवाल किए, लेकिन वो चुप। तभी उसने अचानक कहा, मुझे बिस्किट का पैकेट दो, मैं बताऊंगा खुशी कहाँ है। पुलिस ने बिस्किट लाकर दिए। इसके बाद जो हुआ वो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अमरजीत पुलिस को एक जंगली इलाके में ले गया, जहां घास के नीचे खुशी की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पुलिस हैरान थी कि इस 8 साल के बच्चे को कैसे पता, और वो अभी भी हंस रहा था। थाने में पूछताछ में अमरजीत ने बिना डरे कबूल किया, मैंने ही खुशी को सुलाया। उसने बताया कि उसने खुशी का गला दबाया, फिर ईंट से मारा। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि उसने ये भी कबूल किया कि सादा परिवार की दोनों बच्चियां, उसकी कजिन और छोटी बहन, वो भी उसने ही मारी थी। उसी तरह गला दबाकर, फिर पत्थर से। पुलिस ने सादा परिवार को बुलाया, तब जाकर सच्चाई सामने आई।
पहली बच्ची के गायब होने पर परिवार को पता था कि अमरजीत ने उसे मारा था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जेल जाए, इसलिए उन्होंने सब कुछ छुपाया। दूसरी बच्ची, जो अमरजीत की छोटी बहन थी, उसके मरने पर भी उन्होंने यही किया। यहाँ तक कि अमरजीत के पिता और माँ उससे डरने लगे थे। लेकिन खुशी की मौत के बाद अमरजीत की माँ ने उसे पुलिस के सामने लाकर सच्चाई उजागर की। अमरजीत सिर्फ 8 साल का था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया। उसे स्पेशल अरेस्ट में रखा गया, जहां साइकेट्रिस्ट और बिहेवियर रिसर्चर्स ने उसका केस स्टडी किया। हैरानी की बात, अमरजीत ने कभी टीवी नहीं देखा, ना ही कोई हिंसक चीज। फिर ये किलर प्रवृत्ति कहां से आई? उसने बताया कि उसे गला दबाने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, लेकिन जब बच्चियां चिल्लाईं और उसने पत्थर मारा तब उसे मजा आया। ये सुनकर साइकेट्रिस्ट भी हैरान थे। 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ, उसे नई पहचान के साथ दूसरे शहर में भेज दिया गया। कोर्ट ने माना कि वो ठीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या वो सचमुच ठीक हुआ? आज अमरजीत कहाँ है, कोई नहीं जानता। शायद वो कहीं छुप कर हमारी ये वीडियो देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी बिहार के मुशाहरी गांव की वो खौफनाक सच्चाई, जहां एक 8 साल के बच्चे ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। लेकिन सवाल ये है, क्या अमरजीत सचमुच बदल गया, या फिर वो आज भी कहीं छुपा है एक नई पहचान के साथ? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे रियल क्राइम केस की कहानियां पसंद हैं तो अज्जू मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करो। अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं। तब तक ख्याल रखो।